राजद के राष्ट्रीय कमेटी के सचिव यानी कि लालू कमेटी के सचिव संजय ठाकुर ने केंद्र के मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उज्ज्वला योजना से लेकर के महिला आरक्षण में अलग से अति पिछड़ा जाति के महिलाओं को आरक्षण न देने के खिलाफ मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को ठगने का काम किया गया। अब ऐसे में केंद्र में पूरी तरह से महिला आरक्षण लागू करने की बात में महिला अति पिछड़ा जाति से आने वाले महिलाओं को अलग से आरक्षण न देना, अति पिछड़ा महिलाओं को साथ छल करने का यह काम किया गया है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार को अति पिछड़ा समाज के महिला बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में इसका अपनी खमियाजा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार ठाकुर प्रेस वार्ता मुजफ्फरपुर में आयोजित किए थे, जहां उन्होंने केंद्र के मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कह रहे पत्रकारों से बातचीत में, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। मैं संजय कुमार ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय जनता दल। अभी एक विधेयक विशेष के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी सत्र को संचालन किया। महिला विधेयक, काफी लंबे समय से महिला विधेयक का मांग था, लेकिन एक बात का डर था जिसके कारण आज तक महिला विधेयक सभी लोग चाहते थे कि महिला विधेयक पास हो, जो समाज के एक जो तबका है, आधी आबादी है, उसको उसका लाभ मिले। बिहार सरकार ने तो पिछले कुछ दिनों से इस पर काम भी शुरू कर दी थी। सभी विभाग में 35% से लेकर के 50% तक पंचायती राज व्यवस्था में भी बिहार सरकार ने व्यवस्था करने का काम किया था। आज भारत सरकार ने इसको महिला विधेयक को पास किया, लेकिन मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह महिला विधेयक पास हुआ स्वागत योग्य है, लेकिन डर इस बात से है कि इसमें जो महिला की उत्थान की बात होगी, जो समाज के अंतिम व्यक्ति को राजनीति के मुख्य धारा में लाने की बात हो रही है, डर एक बात का है कि फिर कोई एनआरआई टाइप के महिलाओं को ला करके सामने रख करके देश को आंदोलन के दिशा में धकेलने की प्रयास नहीं हो। इसकी जो 100% हो, सभी समाज की जिस तरह से व्यवस्था हो करके और जो भी जिस तरह से हम लोगों ने, बिहार सरकार ने पंचायती राज में अति पिछड़ा दलित सभी लोगों का समावेश कर करके जो संचालन किया है, मैं चाहता हूं कि आज महिला विधेयक को इसी रूप में भारत सरकार, भाई नरेंद्र मोदी और से हम आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री से कि उस तरह से समावेश करके एनआरआई को रोक करके जो समाज के दबे कुचले लोग को है राजनीति के मुख्य धारा में लाने की प्रयास करें। इसलिए कहा कि पिछले कुछ दिनों में जब से भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 के बाद आई है, देश में 49.49% बिहार में 27% आरक्षण तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री जी थे तब किया उन्होंने सेंट्रल में। 49.5% बिहार सरकार के द्वारा 50% से नीचे की जो आरक्षण व्यवस्था थी, उसमें हम लोगों को जो अभी गुजरना पड़ता है कि जो भी आरक्षित श्रेणी के लड़का जब अपना कहीं एप्लीकेशन डालते हैं तो उनको उसी कैटेगरी में रहना पड़ता है। और जो 10% लगभग आबादी के लोगों को मोदी जी ने एक रात में 10% रिजर्वेशन देने का काम किया, और आज 50% भी उन्हीं लोगों के द्वारा केवल अवेल होता है। आप देख लीजिए जो देश की स्थिति है। तो जो आरक्षण व्यवस्था कभी हमारे संविधान में आया, आरक्षण के तहत जो समाज के कमजोर लोग थे उनके मुख्य धारा में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से लाने के प्रयास के लिए जब हमारी स्वतंत्र भारत हुआ और हम लोगों के यहाँ जो संविधान में आरक्षण व्यवस्था हुआ, इस दृष्टिकोण से हुआ। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज 2014 के बाद जो स्थिति है, जो मोदी सरकार ने जो स्थिति पैदा उत्पन्न कर दी है, उससे हम समझते हैं कि जे अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोगों को बहुत बड़ा आघात हुआ है। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो पिछड़ा हैं, हम तो अति पिछड़ा हैं, लेकिन एक वर्ग को खुश करने के लिए वो सभी वर्ग के लोगों को हाशिए पर धकेलते जा रहे हैं। इसलिए आज
एक तरफ तो 49.5 और 10 लमसम 59% अकेले अवेल करा रहे हैं कुछ लोगों को, और दूसरी तरफ सारे जो भी सार्वजनिक संस्थाएं थे उनको निजीकरण की तरफ धकेल रहे हैं। आज मोदी सरकार सर्वे करा ले, पूरा जो निजीकरण में कै प्रतिशत अति पिछड़ा, पिछड़ा और दलित के लोगों को भागीदारी, हिस्सेदारी मिली है। जितनी भी संस्थाएं जो निजीकरण में जितनी भी बेरोजगारी, वहां कितने % लोगों को हल हुआ है। आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है? जो कमजोर लोग हैं उसको कमजोर बनाते चले, कुछ लोगों के यहाँ जितनी भी संप्रभुता, जितनी भी शक्ति, जितनी भी आर्थिक संपदा है देश के अंदर में, कुछ लोगों के हाथ में डाल दें और फिर उस गुलामी की तरफ धकेल दें। आम नागरिक अपनी स्वेच्छा से नहीं जी सके। आज एक बड़ी अच्छा उनका जुमला देखे हम कुछ दिनों पहले, पूरे पेट्रोल पंप से लेके सभी जगह एक उज्ज्वला योजना पर। इतना नहीं ठगे मोदी जी, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप इतना मत दलित, पिछड़ा और गरीब के लोगों को ठगने का काम कीजिए। आप इस उज्ज्वला योजना से जो गरीब को ठगने का काम कर रहे हैं, आप सिलेंडर को क्या कीजिएगा? सारा देश पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। देश के अंदर में जो जितना भी गैस सिलेंडर जो बचा पड़ा है, आप उसके लिए गोदाम बनवाएंगे, चाहे जितने भी आपके तेल कंपनियां हैं गोदाम बनवा करके रखेगी, तो आप गरीब को ठगने का काम करते हैं। अगर आपने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर गरीब को देने का काम किया है तो उनको मुफ्त गैस की व्यवस्था प्रति महीने कराने का काम करें, क्योंकि गरीब के घर में ऊपर जो बांस वल्ला में टांग करके सिलेंडर को रखने का काम नहीं करे और फिर धुआं से वह स्वस्थ उसका खराब नहीं हो। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि आपने जो उज्ज्वला योजना पर अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपा रहे हैं, तो आप गरीब को तो दे दीजिए ना, मुफ्त उसकी व्यवस्था कर दीजिए, सिलेंडर की व्यवस्था कर दीजिए मुफ्त, तब तो उज्ज्वला योजना का एक महत्व और गरीब के बीच में एक बात रहेगी। पिछले दिन देखा आप लोगों ने, हम तो पत्रकार बंधु से भी आग्रह करते हुए कहना चाहेंगे, पिछले दिन तो इनका भाजपा को जो नीति और नियत है सारा स्पष्ट हो गया। जब गणना करा रही थी, बिहार सरकार गणना करा रही थी, तो परोक्ष रूप में कोर्ट में ले जाना, न्यायालय के अधीन ले जाना। आज सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने जो दायर किया उसको उनको विड्रॉ करना पड़ा। सोचना चाहिए भाजपा को, लोगों को, कि आप करना क्या चाहते हैं। कुछ लोगों को लाभान्वित करने के लिए लोग को आप गुमराह कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप देश सजग हो गया है, समाज सजग हो गया है, सभी समाज के लोग अब पढ़ लिख रहे हैं। आप इस परिस्थिति में बड़ी दिक्कत। आरक्षण पर क्या चाहते हैं? महिला आरक्षण पर जो आरक्षण व्यवस्था चल रही है, जो इसमें प्रतिशत तय है, उस प्रतिशत के तहत दलित, अति पिछड़ा, सबसे ज्यादा तो आज अगर बदतर स्थिति है, बद से बदतर, चूंकि बाबा साहब जब संविधान बनाए तो दलित के लिए कुछ वर्ग, दलित के लिए आरक्षित करने का काम किया उन्होंने। आज अति पिछड़ा को कोई पूछने वाला है? कहीं है अति पिछड़ा? आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर पूरा बिहार जितनी भी पार्टियां हैं, दिन रात जननायक कर्पूरी जी की बैनर लगा करके और राजनीति करते हैं। लेकिन आज दुख होता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के वंशज नाई समाज को न राजनीति के मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है, न आर्थिक रूप से उसके उत्थान के लिए सोचा जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि एक केस कला बोर्ड के माध्यम से देश के अंदर में 9 प्रदेश हैं जो केस कला बोर्ड के माध्यम से इस जाति की उत्थान का काम कर रहे हैं, जबकि आज बिहार में हम लोगों ने मांग रखा है, हम अपने नेता के यहाँ मांग रखा है और आज तक बिहार में लागू नहीं हुआ। उनके वंशज आज किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, न विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, कहीं भी नहीं है। जबकि ठीक बात है, सरकार है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। आज हम सरकार में आए हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार को लिख करके दे रहे हैं। लेकिन सोच होना चाहिए कि आज हम कर्पूरी जी के नाम पर पूरी राजनीति, सभी पार्टियां, आज हम जिन लोगों ने, तो हम समझते हैं 79 में जब इन्होंने आरक्षण लागू किया तो गाली भर भर पेट देने का काम किया, वो लोग भी आज पूजने के लिए तैयार हैं, पूज रहे हैं, वो लोग भी पूज रहे हैं। लेकिन उनको इस बात को भी क्लियर करना चाहिए कि हाँ भाई, उनके वंशज पीछे हैं, उनको हम मुख्य धारा के राजनीति की, शैक्षणिक और राजनीतिक धारा में जोड़ने का काम करें। मैं संजय कुमार ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय जनता दल।